बिल्कुल जी बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी एक कहावत है बड़ी प्रसिद्ध, जब चुके जब चतुर काज की दूर और छाछ बिचारी कहा फटे जब फाटे जब दूध फटने का डर रहता है, छाछ का डर होता है कि फटने, ऐसे ही जो चतुर है उसको गिरने का डर रहता है। इसमें विवेकी को क्या करेगा, जो जितना चतुर है उसमें उतना सावधान रहना चाहिए। सावधान तुम चतुर हो, जो नाव चल रही है सीधा तो डूबने का डर होता है। जो नाव किनारे है मिट्टी में पड़ी है डूब गई। इतना बड़ा विद्वान था ये लोग, इससे देश देशांतर से सलाह लेने आए थे। कर्मकांड का कर्मकांड पर ध्यान हुआ, यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञ में किस संविधा का उपयोग किया जाता है, किस कुंड का उपयोग किसको करना चाहिए, किस शुरुआत का उपयोग किसको करना चाहिए, किस मुहूर्त में यज्ञ करने से क्या लाभ होता है, किस साधन से यज्ञ करने में क्या लाभ होता है, पितरों का कार्य कैसे करना चाहिए, आज और उस पर में इससे असहाय नहीं रहती थी, और जब बिल्कुल ना पहुंचे तब तक वो पूर्ण नहीं मानी जाती। ओ तुझ रहे सब भयाऊ, बिल्कुल जी का एक मित्र है, ये भी ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मण है। अब वो उस मित्र ने अपने यहाँ नाचने वाली एक वेश्या बुलाई है। संगीत तो लगेगा ना, इनके यहाँ पिता की तैयारी चल रही है, बिल्कुल के पिता का, ये अपना सामग्री खरीदने के लिए बाजार गए, सामने से मित्र आए, बोले मित्र कहाँ जा रहे हो, बोले बाद में मिलूंगा, बड़ी जल्दी में जा रहा है। बोले कहाँ, बोले क्या बताना है तुम्हें, एक बड़ी सुंदर एक महिला है, एक वेश्या है, वो मिलती नहीं जल्दी किसी से, पर उसने हमें समय दे दिया, हमारे यहाँ नाचने आई है। बिल्कुल बोलने का कि हमारी बुद्धि खराब हो गई है, ब्राह्मण के तुम ये सब कृत्य करोगे। मैं तो बोला सुनो, तुम दूर से आकर के एक बार देख लेना, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। सुंदरता क्या वस्तु होती है, आकर के इस लड़का को देखो तो सही, बड़े बड़े राजा महाराजा सब उसके चरणों में गिरे पड़े रहते हैं। तुम भक्ति में जाओ, तुम नरक में जाओ, वहीं जाओ, हमें लेना देना नहीं, हम तो चले पिता जी का चरण करना। मित्र तो बड़ी दूर निकला, मेरे को मेरी सामग्री है, मेरी पूछा ये पूजा पाठ करना हम करते जीवन व्यतीत हो गया, ये तो हमारा मित्र है, किसी से कहेगा नहीं, कह रहा है थोड़ा दूर से देख लो, थोड़ा दूर से जा देख लीजिए, पास में ही जाएंगे,
नहीं माना। देखना इंद्रियों की न घोड़े गए, यहाँ गुरु की जरूरत है, यहाँ भगवत भजन की जरूरत है, यहाँ भगवत आराधना की जरूरत है। मौलास जनक के यहाँ जब सुखदेव स्वामी पढ़ने के लिए गए, जनक ने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए सुंदर सुंदर राज्य कन्याएं बुलाई और सुखदेव जी की सेवा में लगा दी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, और सुखदेव को एक लगन थी कि मुझे इनसे पढ़ना है। मैं कहाँ आया हूँ? दूर के घर। क्यों आया हूँ? पढ़ने। जब तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पे है तो आसपास क्या हो रहा है तो पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल कि जैसे तुम किसी जरूरी कार्य से जा रहे हो और बहुत तीव्र वेग है कि काम बिगड़ना नहीं चाहिए, इसे करना है, करना नहीं चाहिए, करना है। 4 लोग तुम्हारे आसपास तुम्हारे प्रिय मिलने वाले भी यदि मिल जाए तो तुम उनको अनदेखा कर देते हो, फिर तो अपने कार्य को करते हो। और कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि वो आवाज भी देना सुनी नहीं जाती क्योंकि वो कार्य कर रहा है। जीवन का सबसे बड़ा कार्य भगवत आराधना है। उसे यदि जीवन का लक्ष्य बना लो ठाकुर का भजन जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। इसमें भी तो समय लगता है, जरूरी है ना? कितना जरूरी है? 8 बजे चाहिए सुबह, 8 बजे कुछ सही, फिर 12 बजे चाहिए, फिर 12 बजे की तैयारी है, फिर रात्रि में चाहिए उसकी तैयारी है। प्लान है ना? ये प्लान फेल हो गया तो भी तैयार है ना? रात में खीर बना रही थी, दूध फट गया, खीर, चावल और दाल दाल खिचड़ी, भी है ना? भजन के लिए ए और बी कौन सा है? ए फेल हो गया तो बोले बी का हमारा उम्र नहीं है, आज तो भजन का समय निकल गया। सच ये है, भजन करने की कोई प्लानिंग नहीं है। भजन करने की कोई प्लानिंग, अच्छा यहाँ कथा हो रही है ठाकुर जी की, कितने लोग हैं यहाँ कथा सुनने वाले? क्या सुनने वाले लोग नहीं है? है ना? बहुत सारे लोग क्यों पहुंचते नहीं है? ना तो उनको ठाकुर की कथा सुननी है, ना उनको हरि बोल। ये तो सदगुरुदेव भगवान की, बाबा सरकार की परम कृपा है। बात सुनते हैं? कल रात्रि में 10 बजे जाकर के हमने बाबा की कथा सुनाई है। कितने बजे? 10 बजे। वो हमारा धर्म है। यहाँ हरि बोल कथा देवी सुनो, यहाँ कथा कथा कथा, और आजकल तो सीजन में हमारे दूध कथा। ठाकुर जी से प्रेम करना सहज नहीं,
दीपक के नीचे अंधेरा, विद्वान था अंधेरा, पिता की श्राप को छोड़ दिया, राधे राधे। अरे मित्र, ऐसा समय नहीं मिलेगा श्राद्ध बनाने का, संबंध में खरीदे। आज तो मैंने वो नाच दिखाई। चिंतामणि गणना आई, चिंतामणि नाम की गणिका वो नाचने वाली आई है। बिलमंगल जब चिंतामणि के पास नाच देखने गया, नाच गया। हमारे यहाँ तो सीधी बात नहीं है, कैसे खेल देखते हो, सब खेल गया। आज ऐसा नाच देखा, वहीं पे तिलक पहुंच गया। क्यों? उसके पास संगठन मिले, ये तिलक तिलक चलने में क्या होगा? वो कहेगी कि बाबा जी है, तो मिलने से पहले ही पिछो हो जाए। बोले बहुत लगा लिया, 10-20 साल लगा लिया। चिंता में बार बार लगेगी, तो कल नहीं लगा अपना गमछा लिया, महाराज जी अरे वो मेरे को ठाकुर की नाम की रानी भक्त की शोभा गाड़ी से, वैष्णव की शोभा गाड़ी से है। जो जीवन में हरि चिंतनों से सुसज्जित है, उसके ऊपर हनुमान जी सदैव कृपा करते हैं। रामायुधम विग्रह शोभा बनी न जाए। गोस्वामी जी महाराज ने विभीषण के मकान का वर्णन नहीं किया, विभीषण के पांच भौतिक का भी वर्णन किया। वो राम के अंकों से सुशोभित था, राम के आयुधों से ठाकुर सुशोभित था। मस्तिष्क पर ठाकुर का तिलक था, गले में उसकी कंठी थी, मुख में राम का नाम था। तो हनुमान जी महाराज ने हृदय ऐसे लगा नव तुलसी का आनंद कहा देख हर्ष का ज्ञान। ये तो कोई हरि का परम दुलारा है, अर्थात मेरे ठाकुर को तुलसी भी अर्पित करता है। नव तुलसी, ठाकुर जी को तुलसी कितनी प्रिय है। जो नित्य क्रम से भगवान को तुलसी चढ़ाते हैं, भगवान उस भक्त को अपना ऐश्वर्य लौटाते हैं। तुलसी तरुण तुलसी मालम, ठाकुर जी को कैसे तुलसी दिया है? तरुण, चलो तरुण नहीं है, जैसी है ऐसी अर्पित करो। फिर मंगल गया, वो सारा दृश्य देखा, राजा कूदा, संग का रंग लगता है। उस गणिका के लिए सब कुछ छोड़ दिया, गणिका के सारे नगरवासी नाम से देखने चले गए, बिल्कुल नहीं गए। चिंतामणि ने पूछा, ये नाच खत्म हो चुका है, सब जा चुके हैं, तुम क्यों नहीं गए? बिल्कुल बोले कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, इसलिए नहीं गए। या तो तुम हमारे साथ चलो या हम तुम्हारे साथ चलें।
चिंतामणि गणिका की साथ से और गणिका भी यहाँ सोए। अब महाराज जगह तो गणिका के साथ सोए, तो गणिका के साथ सेवा तो गणिका भी। इसका क्षेत्र सुना है, ये कौन है? ऐसा पूर्व में वर्णन आता है। एक राजा के यहाँ उसकी राजपुत्री थी, ये चिंता सुरामुखी ने इसका प्रमाण होता है, जो सेवक सुना है, बिना प्रमाण के कुछ नहीं सुना। और ये जो बिल्व मंदिर है, ये राजा का गुरु राजा की तरुण पुत्री 20 वर्ष की वो पुत्री, उसका स्वर्गवास हो गया। तो मन में विचार किया क्या करना चाहिए। आभूषणों से सुसज्जित किया, राजा बड़ा दुलार करता था पुत्री से, नथ पहना, टीका पहना, हार पहना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना, अपनी बेटी को सजाया और उसे गंगा नदी की तपती में दफना दिया। रात हो गई, सब लोग चले आए। राजा का हुक्म था, बिल्व मंगल एक कहत एक कामनी गुरुनंगी तलवार विकसत ही हरि भजन को बीच ही डाले मार। कनक और कामनी से यदि तू बच गया तो ठाकुर के पास पहुंच गया। रात दिन कनक की लड़का तो चिंतन हो रहा है, कन्हैया तो हो ही वाला है। राजा की रूह को रात में लालच आया, वो मरने वाली राजा भी कितना पागल था, 10-20 किलो सोने में सजा करके बेटी को पूरा और उसने दफना दिया। बारिश पड़ रही है, अंधकार हो गया। इस राजगुरु ने निर्णय किया, क्यों ना मैं रात्रि के समय चलूं, बस कबर को खोल लूं, सोना उतारूं और इसने वही करेगी। अपना क्या बोलते हो, बेचा भागड़ा अपना दे करके बच गया। उसके चरणों से पायल, हाथ से कंगन, गले से हार, कानों से कुंडल, कमर से करधनी, फिर नाक से नथ उतारी, तो नथ कन्या से आवाज आई कि नथ उतारने का, जीवन उतारने का अधिकार तो पत्नी को होता है। तुमने तो मेरा घर नहीं नष्ट कर दिया। एक राजगुरु होने के बाद तेरी ऐसी पापनी लोकमयी वृत्ति, इस शरीर को आज तक किसी ने छुआ नहीं, तुमने मेरे शरीर को छुआ। आने वाले अगले जन्म में जब तू बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, तब मैं तुझे तेरे धर्म से भ्रष्ट करूंगा। हमें चला जाए, जीवन चला जाए, सबसे बड़ा दुख होता है जब जीव का धर्म चला जाए। ये वही गणिका
राजा की पुत्री आज चिंतामणि नाम की वेश्या, किंतु राजगुरु होने के नाते बोले तूने तो मुझे डुबोया है, मैं तुझे बचा नहीं लूंगी। तभी आश्वस्त किया चिंतामणि के रूप में ऐसा आशक्त रात्रि में घर छोड़कर की भाग लेते थे। जैसे गोस्वामी जी का वर्णन है, मुर्दा भयो जाति भयो ताय मुर्दे पारी भयो, 1 किलोमीटर का भारत मुर्दे के ऊपर बैठ करके नदी को पार कर दिया। चिंतामणि तमाम खड़ी होकर के मंगल बोले जी, बोले जे तो एक राम सो ते तो हरि से होए, चले हो जाए वैकुंठ को तेरी बांह न पड़े को। ये मिट्टी के शरीर से अस्थि जान से इतना प्रेम कर गया, इतना प्रेम यदि राम से किया होता चिंतामणि को गुरु के रूप में पाया। ये तो सच कह रही है, ये लड़का होने के बाद राम सिखा रही है, मैं विद्वान होने के बाद वेश्या बनूंगा। गुरु मैं होती है, निश्चय कर लिया। यह जीवन ठाकुर का होगा। सोनगिरी नाम के संत के पास बिलमंगल गए। ये बड़ा एक अच्छा वर्णन है, ज्ञान है। मुझे वृंदावन जाना है, मुझे काशी जाना है, मुझे चित्रकूट जाना है, क्या बिना संत के आदेश में चला जाए? इस धाम की क्या महिमा है, लेकिन हमने पूर्व में भी कहा था, इस धाम में जैसे रहा जाता है, पहले संत का आदेश, गुरु का आदेश, हम उस योग्य है कि नहीं? पहले तो ठाकुर के मंदिर जाते हैं ना, झाड़ू लगाने की सेवा मिलती है, फिर बर्तन मांजने की सेवा मिलती है, फूल छूने की सेवा मिलती है, तब जाकर के ठाकुर के योग्य होते हैं। आजकल इतना जल्दी भगत
भी मन में भगत बन जाए। ठाकुर की समिति गुरु के आश्रम में भगवान के तीर्थ में जब तक रहे सेवा करता रहे, सेवा करता रहे, सेवा करता रहे। चाहे झाड़ू ही लगा, सेवा कर। कितने कितने बंदरों के मुखिया जी, महंत जी, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है, क्यों? जब तक झड़ेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। ठाकुर की मंदिर की चौखट को बिगड़ते 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 तेरा भाग्य तो बिगड़ जाए। तू क्या जाने? सौंदर्य नाम के शब्द से बिल्कुल ले जाती प्रार्थना की। ऐसा मार्गदर्शन कराते हुए वृंदावन जाना है। संत कहता है रासेश्वरी की भूमि है, सर्वेश्वरी की भूमि है वृंदावन देवियो, किंतु वृंदावन में ईक मरकट कोमती सदैव रसिकन की झूठन मिले वाही कूपयो। वहाँ के संत का झूठा टुकड़ा, भक्तों का झूठा टुकड़ा, ब्रजवासी का झूठा टुकड़ा पाले तेरा जीवन बदल जाएगा। वो स्वामी जी ने जब सुना श्री राम वृंदावन में 12,000 रुपए संतों का भंडारा हो रहा है, पत्थर पड़ चुकी थी और उस गाड़ी शुरू हो गई। हम रह जाएंगे क्या? प्रसाद वहां किससे मिलता है भैया? ब्रज को टुकड़ा, ब्रज को प्रसाद कैसे पाऊं? संत की चरण पादुका अर्थात जूती में जब घी पड़ती है तो हमारी खुशी में डाल दो। संत ने जाकर के जब महंत जी को बताया, एक ऐसा संत आया है जो संत की चरण पादुका में भी भगवान का प्रसाद पाना चाहता है, भंडारा प्रसाद पाना चाहता है। दौड़ करके निकले बाहर, बोले वो साधारण नहीं है, वो स्वामी जी। राम को देखते देखते वो स्वामी जी राम की हो गए। ठाकुर की कथा कहते कहते ठाकुर की प्रसाद की महिमा को जानता है। इसलिए सत्संग होता है, इसलिए ठाकुर जी की कथा सुननी चाहिए। गुरु ने ज्ञान दिया, बिल्कुल मंगल वृंदावन को चले इकट्ठा हो गए। गुरु को मिली, अभी भजन तो नहीं हुआ ना। भजन भजन ही तेरा तेज है, भजन ही तेरी मुक्ति का साधन है, भजन ही तेरे कर्म बंधन से तुझे बंधन मुक्त कर सकता है। कितने जन्म के तेरे कर्म, तेरे हैं पाप, तुझे भजन करने नहीं देंगे। माला उठाएगा, आलस आएगा, माला उठाएगा, नींद आएगी, माला उठाएगा, काम आएगा, माला उठाएगा, संतान में फंस जाएगा। जब कृष्ण की कृपा होगी, जब माला उठाएगा तो वह निरंजन आएगा।
एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का घर है, इसने जल मांगा, घर से बिल्कुल बाहर निकले, प्यास लग रही है, उन्होंने देवी को आदेश दिया, देवी सुन, हमारे यहाँ कोई संत आया है, वो जल मांग रहा है, मुझे कार्य से जाना है, ऐसे मना न करना, इसकी सेवा करना, जल पिला के प्रसाद प्रभा के तब ही बेचो। पत्नी ने हाथ जोड़ दिया, जैसा आदेश। आज तो पत्नियों को भी भाग्य से ढूंढा जाए जो स्वामी के आदेश का पालन करने, ठाकुर की सेवा, संत सेवा, आज तो उनको भी बड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठाकुर की पति की सेवा करने इतना हुआ है, और तो पति देव आ जाए, भोजन करा जाए, चरण करा जाए, चरण बढ़ा के सुना जाए, ऐसी देवी का बहुत मिलेगी। अपने मार्ग, अपने धर्म में चलने वाली को ढूंढ लेता है। बिल्कुल को जल दिया, जल देती बिल्कुल ने उस पत्नी को देखा, कितनी सुंदर है ये ब्राह्मण की पत्नी। अब बार-बार किसी न किसी बहाने से उसे बुलाता, अरे थोड़ा सा जल और देना, कुछ भोजन बनाओ, बार-बार से देखूं कई बार। अब सोचोगे देखने से क्या हो गया महाराज, राधे सुना में दर्शनम स्पर्शनम के रहस्यम गुप्त भाषणम। स्त्री का संग स्त्री की केवल शयन करने से नहीं है, जो स्त्री के साथ अकेले में घूमने की इच्छा रखता है, वो भी स्त्री संग कर रहा है। जो फिर टकटकी लगा के देख रहा है, बार-बार देख रहा है, देखे बिना नहीं रहेगा, मारा इंतजार कर रही है वहां, टपक के पहुंचे वहां, वो क्या है, वो स्त्री संग कर रहा है। और आजकल तो तुमने भाषण का बोल लिया ना, क्या बोलते हैं मोबाइल, एकांत वार्ता, गुम विभाषणम, ये सब स्त्री संग है, स्त्री संग है। क्रिया निवृत्ति रेवचः, जो क्रिया निवृत्ति का पाप है, वही ये सारे पाप है। ये सब स्त्री संग के पाप, उसी संज्ञा में आते हैं सारे। फिर कहते हैं हमने तो विवाह नहीं किया है, तुमने विवाह ना किया, क्या तुझसे तो नहीं लेते, राधे बिल्कुल क्या तुझसे तो नहीं लेते, बिल्कुल ग्लानि चला की ओर पहुंच गया। जाना था ठाकुर का भजन करने, और यहाँ तो देवी जी की पूजा करने लगे, बिल्कुल छूट गया उनका, छूट गया उनका। बिल्कुल मंगल ने अंतिम प्रार्थना की, देवी इधर आओ, बोले नहीं सकता, मैंने एक सेवा और करनी करनी, महाराज क्या सेवा करो बताओ, बोले 2 सुई दिया, निर्णय किया, जिन आंखों से कृष्ण को देखना था, वृंदावन को देखना था, वो आंखें फिर अटकी और फिर भटकाई थी।
अपने ठाकुर का दर्शन अंतःकरण से करूंगा, ये आंखें धोखा देती है, मैं फोड़ दूंगा। दोनों सुई लेकर के उन्होंने अपनी आंख में सुई डाली। हरि बोल। और कृष्ण नाम स्मरण करते हुए ठाकुर जी वृंदावन बुला रहे, अपने चरणों में बसाए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाम नारायण वासुदेव। बिल्कुल जी रास्ते में कुएं में गिर गए। तो नहीं पूछते जा रहे हैं, रास्ते से चलने का अभ्यास नहीं, कुएं में गिर गए। मुरली मनोहर भगवान गोविंद आए और उन्होंने देखा ये बावला मुझसे मिलने आ रहा था, ये कुएं में गिर गया। मेरा व्रत है, कोई एक कदम आता है मैं 60 कदम जाता हूँ। आज मैं व्रत निभाऊंगा, इसी लक्ष्मण ठाकुर जी ने ग्वालियर का रूप बनाया। साम रस सरकार, साम रस के कृष्ण, साम रस के हाथ पकड़ करके गड्ढे कुएं से निकाल दिया। बाबा आपको चोट लगी है, जाओ पशु भगवान अपने दुपट्टे से पोंछ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वृंदावन जा रहा था, यहाँ गिर गया। ठाकुर जी ने लाठी पकड़ी, मैं वृंदावन पहुंचा हूँ। आप कैसे जाओगे? आपके नेत्र नहीं है। मैं ले चलूं? आगे आगे ठाकुर जी सूरदास जी को वृंदावन ले जा रहे हैं। वृंदावन पहुंच गए, स्नान कराया, जहाँ चोट लगी थी भगवान ने औषधि की, वो पवाया। जब ठाकुर जी अपने कोमल हाथ से पवाए, स्पर्श पाकर के बिन मंगल को लगा, ये बालक नहीं, ये तो कोई कमल से कोमल राजकुमार है। ठाकुर को पकड़ ले। सुनो, बताओ तो सही, आप कौन हो? अरे बाबा बताए ना, मैं गाय चराने वाला ग्वालियर एक बालक हूँ। तुम मेरे कृष्ण। प्रीत जो मोरों से जो है, कठिन निभानो नाथ। कहा जानो तूने दियो, मेरे हाथन में हाथ। प्रेम करना सहज है, व्यवहार तुम्हारी हजारों आंखें, मैं अंधा हूं। सहस्त्र आंखों वालों लियो, या अंधे पहचान। प्रीत कसौटी खरी है, मुँह अंधे की पहचान। प्रेम की कसौटी पे मैंने जिसे पाया कृष्ण है, प्रीत की कसौटी पे जिसे पाया है आप है। भगवान ने हाथ चलाया, मांगो दिए। सूरदास जी से चित्कार देती, कृष्ण छोड़ के मत जाओ।
अंधा ने हाथ छुड़ा लिया तो भाग गए, जाओ भाग जाओ। बता उस दिन चलेगा जिस दिन इस हृदय से भागोगे। कृष्ण मेरे हृदय में है, हाथ छोड़ के भाग सकता है, मेरे हृदय से नहीं। बिल्कुल मंगल जी ने ठाकुर जी का दर्शन किया। ठाकुर जी अब उनकी सेवा में जुट गए। रोज प्रसाद बनाना, स्नान करना, वृंदावन में घूम घूम के दर्शन करते। चिंतामणि गढ़गा यहाँ आई। चिंतामणि ने सुना वृंदावन में एक परम विद्वान संत आया है जिसका नाम बिल्वमंगल है। चिंतामणि गढ़गा भी वृंदावन आकर के भजन करने लगे। सब संत जब सूरदास से मिलने को चले तो चिंतामणि भी चले नहीं तो देखो मैं और भक्त है, सुना है उसे कृष्ण अपने हाथ से पकड़ते हैं। चिंतामणि जब सूरदास जी से मिलने गई उन्हें पहचान गई, ये तो वही बिल्वमंगल है। बिल्वमंगल को आवाज लगाई, सूरदास जी आप परम संत है, क्या आपने मुझे पहचाना? सूरदास जी कहते हैं कौन पागल है जो गुरु की आवाज को ना पहचाने। ये तो मेरी वह दूध है जिसने मुझे कृष्ण से मिलाया। कृष्ण कहाँ है? क्या मुझे दर्शन नहीं कराओगे? चिंतामणि कहती है कृष्ण कहाँ है, हमें नहीं मिलाओगे? वो कृष्ण जब मुझे प्रसाद बनाने आवे ना तब तू भी उसका दर्शन करियो। ठाकुर जी दूध भात लेकर के आए। चिंतामणि ने दर्शन पाया। भक्त और भगवान दोनों ही परम आनंद में। सूरदास जी पद लिखते थे, ठाकुर जी को सुनाते थे। ठाकुर जी भोग लाते थे और सूरदास जी को पवाते थे। भक्त और भगवान की यह अद्भुत लीला। श्री गोविंद भगवान